सब स्पष्ट कर दूंगा और अंत में कोवैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है वो भी बोल दूंगा। शुरू में जल्दी से बता देता हूँ, वैक्सीन अच्छी लग रही है, सेफ़ लग रही है, लेने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन किन लोगों में लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। उसका जो अंतरिम विश्लेषण है वो इतना जल्दी कैसे आया? देखो, जब कोई वैक्सीन का तीसरे चरण में टेस्ट होता है तब वो ऐसा तय करते हैं कि इतने केसेस आने के बाद वो देखेंगे जो कोविड के केसेस हैं वो वैक्सीनेटेड लोगों में कितने हैं, प्लेसिबो लोगों में कितने हैं, और उससे उसका वो प्रभाव नापते हैं। लेकिन हमारे यहाँ महामारी इतनी जल्दी से फैल रही है, इसलिए उनको वो केसेस जल्दी मिल गए। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही मिल गए और उसका उन्होंने डेटा विश्लेषण करके डाल दिया है। वो डेटा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप दोनों डोज लेते हो कोवैक्सीन के तो आपको 78% प्रभाव है टू प्रिवेंट माइल्ड मॉडरेट कोविड। इट इज़ 100% इफेक्टिव, 100% प्रभावी है सीरियस डिसीज रोकने के लिए, और ऑलमोस्ट 70% इफेक्टिव एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन रोकने के लिए। अगर ये सचमुच ठीक है ना, तो फिर महामारी ख़त्म होने को आई। ये बहुत अच्छा डेटा है। लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम इतना ही है कि ये जो डेटा है वो भारत बायोटेक ने डाला है। उसका जिसको पीयर रिव्यू बोलते हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने उसको देख के उसका सब जांच करके वो जो डालते हैं वो शायद जून तक नहीं आएगा, और हमारे पास तो अभी जून तक का समय नहीं है। मैं मूवी भी बनाता हूँ, जैसा डॉक्टर हूँ वैसे। मेरा एक पहले मूवी में डायलॉग था, उसमें मैं एक फ़िल्म स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ, और कोई मुझे कहता है कि क्या ये फ़िल्म स्कूल अच्छा है? मतलब क्या बात कर रहे हो, ये तो दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा फ़िल्म स्कूल है। लोग पूछते हैं कौन कहता है? मतलब उनके वेबसाइट पे लिखा है कि वो विश्व में सबसे अच्छे है। तो उपरोक्त के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये डेटा भारत बायोटेक ने खुद डाला है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ऐसी है कि ICMR जो भारत की संस्था है, बहुत अच्छे लोग हैं, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं, तो ये डेटा पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा भरोसामंद डेटा डाल देते हैं और बाद में कुछ कंफ्यूजिंग डाल देते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला था, वो कह रहे थे कि दोनों डोज कोवैक्सीन के लेने के बाद सिर्फ कुछ 0.03% लोगों को ही कोविड होता है। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोविशील्ड अगर ले लिया आपने तो दोनों डोज लेने के बाद आपको सिर्फ 0.03% चांस है। वो मुझे कुछ समझ में नहीं है। मतलब मैं अच्छी न्यूज़ के साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पहले से अच्छी न्यूज़ की तरफदारी करता था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोविशील्ड 99.97% इफेक्टिव है? तो फिर दोनों डोज लेने के बावजूद लोगों को कोविड क्यों हो रहा है? वो सब छोड़ दो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है तो जो वैक्सीन जल्दी मिलती है वो ले लो। 60 के ऊपर है तो कोविशील्ड को ज़रा ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा, लेकिन कोवैक्सीन भी चलेगी। कोवैक्सीन अच्छी वैक्सीन है। अगर 30 या 60 के बीच में है तो पता नहीं यार, किस तरफ भी मुड़ सकते हो। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है तो अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तो कोवैक्सीन ले लीजिए। अगर आप मर्द हो तो सोचना है कौन सी लेनी है। तो पहले तो मैं कोवैक्सीन का डेटा की कुछ बात ही नहीं कर रहा था, अभी मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 और 30 के बीच में है और आप महिला है तो कोवैक्सीन ले लो। क्योंकि मैं तो डेटा की राह देख रहा था। आप कह रहे हो कि आपने तो हाथ ऊपर कर दिए। अभी मैं वीरू हूँ, आप सांबा हो, आप गन नीचे करो, मैं हाथ नीचे करता हूँ ना। मैं हाथ ऊपर करना आप पे मजबूर हुआ क्योंकि पीयर रिव्यू डेटा नहीं आया था। और लोग एक इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी सही है, कि जब हम लोग फाइज़र, मॉडर्ना या कोविशील्ड जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन की उसकी बात करते हैं तो हम बड़े प्यार से, बड़ी लगाव से, बड़ी आत्मीयता से बात करते हैं। और जब कोवैक्सीन की बात हो तो उसके तरफ ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो क्या इस सापत्न भाव से हम कोवैक्सीन को जांचते हैं? नहीं। कोवैक्सीन का जो डेटा डिक्लेयर किया ना, वो 3 जनवरी को करने के सिवाय अगर वो 3 फरवरी को करते पूरा डेटा साथ में जोड़ के, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता था।
लेकिन अभी सोचना नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। भाई साहब, ये डबल म्यूटेशन का लोड आप मत ले लो। रियल लाइफ में ये वैक्सीन बहुत अच्छी चल रही है। चिले में उन्होंने एक छोटी सी वैक्सीन थी, मामूली वैक्सीन थी, साइनोवैक, सिर्फ 52% प्रभावी। उसका टेस्टिंग किया 14 लाख लोगों में, वो 85% प्रभावी है टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत अच्छी चल रही है। इसराइल में तो धमाकेदार चल रही है, अमेरिका में चल रही है, यूके अब खुल रहा है। वैक्सीनेशन से ही इस महामारी का अंत हो जाएगा। तो ये डबल म्यूटेशन वगैरह कुछ ट्रिपल म्यूटेशन लोड मत लो। ये म्यूटेशन के अगेंस्ट वैक्सीन का प्रभाव शायद थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी प्रभाव है। वैक्सीनेशन ही एक ही रास्ता है जो हमको बचा देगा। और अभी जो केसेस आए हैं, हम लोग डर रहे हैं, इसके पीछे भी छुपी एक अच्छी खबर है। ये सब केसेस आ रहे हैं, क्या आपने सुना है पिछले साल जिन किसको कोविड हुआ था, जिन लोगों को RT-PCR पॉजिटिव, क्या वो दूसरी लहर में एडमिट हो रहे हैं? अगर इसका जवाब नहीं है, इसका मतलब एक बार कोविड हो गया तो अब वो सब म्यूटेशन से भी बच रहे हैं, आपको वापस कोविड नहीं हो रहा है। ये बात अगर सच है तो हम लोग से दिन में 3 लाख केसेस आ गए। कहो हर आदमी के पीछे जो टेस्ट पॉजिटिव है, उसके पीछे 10, 50 या 100 लोग खड़े हैं जो पॉजिटिव है, फिर भी हमको पता नहीं है। तो अगर 1-1.5 करोड़ लोग दिन में ऐसा है कि RT-PCR पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ भी करके अगर हमने इन लोगों को बचा दिया, हॉस्पिटल्स का लोड तो कम हो जाएगा लॉकडाउन से। इन लोगों को अगर हमने बचा दिया तो भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ 1 करोड़ स्टेप्स ले रहा है। अगर 1 करोड़ स्टेप्स लेता है तो 20-30 दिन में ये सब खत्म हो सकता है। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन शायद मैं सच भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये जो हर्ड इम्यूनिटी अमेरिका में कह रहे हैं 90% लगेगी, वो इंडिया में 90% नहीं लगेगी, शायद 50% ही लगेगी, 56% लगेगी। क्योंकि हमको जो पुराने कोल्ड, कॉमन कोल्ड के वायरस है, उनकी वजह से हमको थोड़ा क्रॉस प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो हमारा बचाव वैसा भी हो रहा है। तो इसी वजह से अभी वैक्सीन लेके ही महामारी को ख़त्म करना है। कोवैक्सीन अच्छी वैक्सीन है। अगर आप महिला हो और यंग हो तो डेफिनेटली कोवैक्सीन ले लो। अगर थोड़े ओल्डर हो, चॉइस है तो कोविशील्ड ले लो, नहीं तो कोवैक्सीन लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो सब में हमको बारे दिगर देखते रहे, हम उनका इंतखाबे नज़र रेखते रहे। हम बेनियाज बैठे थे उनकी महफिल में, औरों की बंदगी का असर देखते रहे। क्यों करे संभालते हमें वो नाखुदा, जो खुद साहिल की आफियत से भंवर देखते रहे। आई सुबह तो बढ़ा बिजलियों का जोर, शब भर हम इंतज़ार सहर देखते रहे। इस इंतज़ार का अब अंत होने वाला है, महामारी जल्दी ख़त्म होगी। जय हिंद।